डिजिटल मंच पर आप सभी का मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं कि हरियाणा में चुनावी डगर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनाव का रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। नाम वापसी के बाद अब हरियाणा में कुल मिला के 1031 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं और ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ओर से जो लगभग बड़े नाम थे जिन्हें टिकट न मिलने के कारण जो मैदान में उतर गए थे, उनको दोनों पार्टी की ओर से मनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम खुद संभाला था, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद मुख्यमंत्री सैनी चाहे वो सोनीपत में जैन के घर गए हों या दूसरी जगह गए हों, इसके अलावा उन्होंने रामविलास शर्मा के पास जाकर भी बातचीत की। वहीं कांग्रेस के जो सबसे बड़े माना जा रहा है कि संपत सिंह जैसे लोग थे, उनको भी कांग्रेस ने मनाने का काम किया। पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी को भी भिवानीखेड़ा से मना लिया गया। लेकिन जो दोनों पार्टियों में है वो अब जो मुख्य लड़ाई जो चली हुई है वो चीफ मिनिस्टर को लेकर पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि पहले अनिल विज ने दावा किया था कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इसके अलावा कांग्रेस में शैलजा ये बात कहती है कि मैं भी मुख्यमंत्री की दावेदार हूँ, मैं क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। इन सब के बीच में आज राव इंद्रजीत ने भी ये दावा करके फिर से चौंका दिया कि 12 साल में तो जो हरियाणा में कहावत है कि कुर्डी की बावड़ती है, यानी कि कुर्डी के दिन भी लौट के आते हैं, तो उसी तरह से हो सकता है हमारा भी नंबर लग सकता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के सैनी जी के साथ साथ 2 नए दावेदार निकल कर आए हैं। वहीं कांग्रेस पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा शैलजा और रणदीप के नाम को लेकर जो है कई बार बात खड़ी होती है। इसके अलावा पहले वीरेंद्र सिंह भी कह चुके हैं कि उनके बेटे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, राजनीति में संभव सब कुछ है। लेकिन इन सब के बीच में जो चुनावी घमासान है, जो चुनावी मुकाबले हैं, वो लगातार जोर पकड़ते जा रहे हैं। चाहे वो लोगों का मानना है कि आमने सामने का जो मुख्य रूप से मुकाबला है वो निश्चित तौर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि इन्हें लोग कुछ सीटों पर टक्कर देती दिखाई दे रही है। उसमें माना जा रहा है कि मुख्य रूप से जो सिरसा बेल्ट है वहीं पे इनेलो की टक्कर है। इसके अलावा 1-2 सीटों पर यमुनानगर और कुछ हम दक्षिण हरियाणा की 1-2 सीटों को, खासकर गुड़गांव के या मेवात के आसपास की सीटों को छोड़ दे तो इनेलो और जो बसपा का गठबंधन है वो कोई दमदार अभी तक ऐसा लोग मानते हैं कि उपस्थिति नहीं दर्ज करवा पा रहा है। इसके अलावा यही हाल जजपा का और जो एएसपी है उनका भी लगा रहा है। और जजपा का तो ये भी माना जा रहा है कि जो राजनीति के बड़े जो नज़र रखते हैं बारीकी से, उनका ये मानना है कि जजपा के लिए तो इस बार खाता खोलना बड़ी ही एक कठिन डगर रहेगी। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बात करें तो हम लगभग 80 सीटों पर पूरे हरियाणा में दोनों पार्टियों के बीच में आपस में सीधा मुकाबला है। और वो 80 में से हम अगर 8-10 सीटों को छोड़ दें, कहीं 8-10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कहीं भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जीत दिखाई दे रही है, वहीं या भारतीय जनता पार्टी के दूसरी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस उनके प्रतिद्वंदी, वहाँ कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है। लेकिन 65 से 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ नेक टू नेक मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एकदम नफा तुला मुकाबला है। हार जीत का ज़्यादा अंतर नहीं है, जो जीतेगा वही, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही सिकंदर हो सकता है। और ये माना जाता है कि जहाँ कांग्रेस निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर है उस पर कांग्रेस सवार होकर और अपनी कुर्सी पर पहुंचना चाहती है, सत्ता की जो कुर्सी पे पहुंचना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सब जानते हैं कि चुनावी जो मैनेजमेंट है वो उनका बहुत ज़बरदस्त है। और जो कई जगह पर जो निर्दलीय उम्मीदवार अब भी मैदान में डटे हुए हैं, उसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आने वाले चुनाव में जो परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। हालांकि अभी जो चुनावों पे गहरी नज़र रखे हुए हैं वो ये मान रहे हैं कि अगर हम बात करें सोनीपत, रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद, सिरसा और जींद के इलाकों में कांग्रेस को बड़ी अच्छी खासी जो है वो बढ़त दिखाई दे रही है इन सीटों पर, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जाट बेल्ट है वहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं जीटी रोड बेल्ट पे हम कुछ सीटों की बात करें, इसके अलावा जीटी रोड से अलग भी मान लीजिए हम कालका की बात करें या पंचकुला की बात करें, उधर फरीदाबाद की कुछ सीटों की बात करके, गुड़गांव में कुछ बात करें या अहिरवाल की बात करें, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। अब बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि
चुनावी डगर किस करवट आगे बढ़ेगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में मुकाबला रोमांच से भरपूर होगा और जो चुनाव परिणाम आएंगे वो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो एक तरफा नहीं होंगे। कहीं ना कहीं 2019 की तरह ही परिणाम नज़दीकी मुकाबलों में दिखाई देंगे। नमस्कार।